केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वजह है कि इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आएगी। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क चुका है। लेकिन एक देश एक चुनाव है क्या, जिस पर हंगामा मचा हुआ है और पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है। एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ ही होते थे, लेकिन बाद में ये समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण परंपरा टूट गई थी। लेकिन अब सीधा सा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू करने के नफा और नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले आपको फायदे से अवगत करा देते हैं। पैसों की बर्बादी से बचना, बार बार चुनाव कराने के झंझट से छुटकारा, नहीं रुकेगी विकास की गति, काले धन पर लगाम लगाना, प्रशासनिक और सुरक्षा बलों की व्यवस्था का दबाव कम होगा, सरकार की नीतियां बेहतर ढंग से लागू होंगी। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो काफी खतरनाक होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद होगा, चुनावी नतीजों में देरियां हो सकती हैं, संवैधानिक और ढांचागत चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा काफी ज्यादा होगा। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभाओं को 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले किसी सदन को भंग करने के लिए आवश्यक मंजूरियां लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत ही हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार की सिफारिश पर ही किसी असेंबली का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग किया जा सकता है, या फिर आर्टिकल 356 के तहत केंद्र की सरकार ही असेंबली को भंग कर सकती है। हालांकि अब ये देखना पड़ेगा कि क्या असल में संविधान में संशोधन की जरूरत है भी या नहीं। आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद साल 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद साल 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा, और ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया जा चुका है। इसकी अध्यक्षता खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इस कमेटी का मकसद ये है कि कमेटी दलों और नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह और मशवरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल को पेश करेगी।
लेकिन बिल आने से पहले ही राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा मिलेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।